हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट थर्ड, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा स्क्वाड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो हमारे साथ बने रहिए इस क्लासेस में। पार्ट थर्ड देखिए, सेशन को काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी खूबसूरत लाइन के साथ अपन सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, मैथ्स भाई ए ज्योति सर, आप लोग इनके क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जो कि एसएससी के लिए प्री और मेंस दोनों लेवल के लिए काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ, इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको क्लासेस का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के शीट है या प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो फेसिंग इनसाइड पूछा जाएगा, दूसरा फेसिंग आउटसाइड पूछा जाएगा, और तीसरा फेसिंग पूछा जाएगा बोथ साइड। बोथ साइड में सम पर्सन आर फेसिंग इनसाइड एंड सम पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड। इस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल एक एक तरीके से एक एक टाइप से क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्क्वायर से बात करें तो इसमें आपको 4 कॉर्नर देखने को मिलेगा। देखिए, ये क्या है, कॉर्नर है यहाँ पे। ये क्या है, कॉर्नर है। यहाँ पे कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। तो इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर एंड 4 क्या होते हैं, साइड होते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8, 4 सीट्स एट कॉर्नर एंड 4 सीट्स एट साइड ऑफ द टेबल। इस टाइप से दे देगा। या फिर ये दे देगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 4, ईच साइड सीट्स 2 पर्सन, प्रत्येक साइड में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। या फिर दे देगा नंबर ऑफ पर्सन 12, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन 12। तो यहाँ पे देखिए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हो गए, और 4 कहाँ पे है, कॉर्नर पे। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे फेसिंग इनसाइड, अगर फेसिंग इनसाइड हुआ, फेसिंग इनसाइड मीन्स जो पर्सन टेबल में बैठे हुए हैं उनका जो फेस होगा वो सेंटर की ओर होगा। तो यहाँ पे यूज करेगा फेसिंग से इनसाइड या फिर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इस टाइप से यूज करेगा। दोनों का मतलब सेम होता है। अब एक चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है इसमें पर्सन्स को बैठाते हैं, पर्सन्स को बैठाते हैं। एक फेसिंग इनसाइड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। इस तरीके से पर्सन बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे रेंडमली मैं किसी पर्सन को बैठा रहा हूँ। यहाँ पे जी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एस, टी, एम, एम, आर, भी, के, ये बैठे हुए हैं। अब जब ये पर्सन बैठा हुआ है और फेसिंग इनसाइड है, तो आपको ये भी समझना होगा इनका जो फेसिंग होता है, जब सेंटर होता है, तो इसका राइट और लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा उस चीज़ को समझना होगा। तो ध्यान से समझिए, जो राइट होगा वो इस डायरेक्शन में राइट होगा, ये होगा राइट। और ये राइट कौन से डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। इन सारे चीज़ों को वहाँ पे यूज करेगा। दूसरी चीज़, ये तो राइट की बातें हो गई। अब अगर अपन लेफ्ट की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में सभी पर्सन का लेफ्ट होगा, ठीक है, जो कि कौन से डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए,
प्रत्येक व्यक्ति का जब फेसिंग इन साइड है तो इस कंडीशन में जो पर्सन का लेफ्ट और राइट होगा उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले अगर हम अब बात करते हैं आई के, तो आई का ये साइड क्या होगा, आई का ये साइड राइट हो जाएगा, ठीक, और इसका ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। जैसे यहाँ पे एस बैठा हुआ है तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, और इसका ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। अगर यहाँ पे टी बैठा है तो टी के ये साइड में आ जाएगा राइट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और टी की ये साइड आ जाएगा लेफ्ट, जो कि क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में आएगा। एम की मैं बात करूँ तो एम का राइट ये हो जाएगा, और एम का लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आर का भी राइट सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सभी पर्सन का राइट और लेफ्ट सेम डायरेक्शन में होगा, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि फेसिंग सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। वी है तो वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर मैं के की बात करूँ तो के इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। के इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जी बैठा हुआ है तो जी के इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, राइट, और जी के इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये चीज़ें होती है। फेसिंग कहाँ पे है, सेंटर की ओर। अब यहाँ पे किस तरीके से पर्सन का यूज करेगा, जिस तरीके से आपने सर्कल वाले क्लासेस में देखे थे कि यहाँ पे अगर एक व्यक्ति का पोजीशन दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखना होता था, तब क्या होता था, जिस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में लिखना होता था उस व्यक्ति के पोजीशन को छोड़ना होता था, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल के तहत आपको समझाना चाहूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी मैं एक पर्सन को यहाँ पे ले रहा हूँ पोजीशन, ठीक है। जैसे अगर मैं एस का पोजीशन लेता हूँ, देखिए एस यहाँ पे है। अगर एस के पोजीशन को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, तो एसेट्स एस का पोजीशन अगर आर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो देखिए आर के ये साइड क्या है, राइट है ना, आर के ये साइड क्या है, राइट है। तो कितना राइट में, तो आर के पोजीशन को आपको छोड़ना होगा। यहाँ पे आर के पोजीशन को देखिए, यहाँ पे कौन है, आर है, यहाँ पे कौन है, आर है, तो आर के पोजीशन को छोड़ दीजिए। तो आर के जब पोजीशन को छोड़ेंगे तो कितना है, 1 2 3, कितना हो जाएगा, थर्ड राइट। तो एस सिट्स थर्ड राइट ऑफ आर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर जी के पोजीशन को लिखना है वी के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, जी सिट्स, अब जिस डायरेक्शन में जी बैठा हुआ है भी के, वो डायरेक्शन है लेफ्ट, तो कितना लेफ्ट हो जाएगा, तो भी के पोजीशन को छोड़ दीजिए, तो 1, और ये कितना है, दूसरा, तो कितना हो जाएगा, जी सिट्स सेकेंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी, ये हो जाएगा। अब देखिए अपोजिट को किस तरीके से लिखेगा। जैसे यहाँ पे आई और आर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि आई फेसेस आर, आई फेसेस आर, ठीक है। या फिर लिखेगा आर फेसेस आई, क्लियर है। या फिर इसी को क्या लिखेगा कि आई सिट्स अपोजिट टू, किसके अपोजिट में है आई, अपोजिट टू आर। या फिर क्या लिखेगा कि आर सिट्स अपोजिट टू आई। इस तरीके से स्टेटमेंट का यूज करेगा, कब, जब फेसिंग सेम डायरेक्शन में होगा। और इन सारे का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए उनको किस तरीके से लिखेगा, उनको किस तरीके से लिखेगा उस चीज को ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे किसके बारे में, एम और जी के बारे में, तो यहाँ पे एम और जी को क्या लिख सकता है कि एम फेसेस जी, या फिर जी फेसेस एम। या फिर क्या लिख सकता है यहाँ पे कि जी सिट्स अपोजिट टू एम। या फिर इसी को लिख सकता है यहाँ पे एम सिट्स अपोजिट टू जी। या फिर यहाँ पे डायगनली वर्ड का यूज करेगा, और डायगनली वर्ड किसके लिए यूज करता है, कॉर्नर टू कॉर्नर।
तो यहाँ पे लिखेगा जी सीट्स डायगनली अपोजिट टू एम, या फिर ये लिखेगा कि एम सीट्स डायगनली अपोजिट टू जी। इस तरीके से यूज करेगा स्टेटमेंट को। अगर इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट की बात करेगा, तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते टी का पोजीशन, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, टी सीट्स इमीडिएट राइट टू एम। एम एम के क्या है, इमीडिएट राइट में। या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यूज करेगा आई का पोजीशन, या फिर मान लीजिए के का पोजीशन यूज करेगा, किसी भी पर्सन का पोजीशन यूज करे यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए के का पोजीशन लिखेगा आई के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेगा, के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। इस तरीके से स्टेटमेंट को यूज करेगा। ध्यान रखना है डायगनली को लेकर, डायगनली मीन्स कॉर्नर टू कॉर्नर। क्लियर है? आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते, फेसिंग आउटसाइड। जब फेसिंग आउटसाइड होता है तो जो भी पर्सन इसमें बैठे होते हैं, टेबल में जो भी पर्सन बैठे होते हैं, तो उनका जो फेसिंग होगा ये फेसिंग आउटसाइड की ओर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब एक चीज़ थोड़ा सा मैं थोड़ा पिछले प्रीवियस स्लाइड पे चलता हूँ, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अपोजिट पर्सन आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन पर्सन अपोजिट है। मैं यहाँ पे अपोजिट पर्सन की बात कर रहा हूँ, अपोजिट अपोजिट पर्सन। अगर मैं अपोजिट पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से अपोजिट पर्सन है। जी है किसके अपोजिट में, एम के अपोजिट में। आई किसके अपोजिट में है, तो आई है आर के अपोजिट में। यहाँ पे एस की मैं बात करूँ तो एस किसके अपोजिट में है, तो एस है वी के अपोजिट में। अगर अपन टी की बात करें तो टी किसके अपोजिट में, तो के अपोजिट में। तो जी एम के अपोजिट में, एम जी के अपोजिट में, आई आर के अपोजिट में है और आर आई के अपोजिट में। एस वी के अपोजिट में बैठा है तो वी एस के अपोजिट में। टी के अपोजिट में है तो के टी के अपोजिट में। तो ये है अपोजिट पर्सन। क्लियर है? अब आते हैं इस स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे जो पर्सन बैठेंगे, रेंडमली अपन किसी भी पर्सन को लेते हैं, रेंडमली किसी पर्सन को लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया बी, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है एल, ये हो जाएगा आपका के, ये है ओ और ये है टी। इस तरीके से। अब जब फेसिंग आउटसाइड है, या फिर इसी को लिखेगा क्या, फेसिंग फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? अब जब फेसिंग आउटसाइड में है तो यहाँ पे जो पर्सन का राइट होगा अब चेंज हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पर्सन का राइट हो जाएगा। ये डायरेक्शन क्या होगा, पर्सन का राइट। और ये राइट कौन से डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज में। अब पर्सन की अगर अपन लेफ्ट की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे प्रत्येक पर्सन का फेसिंग जब आउटसाइड में है तो इन सारे पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए डी बैठा है तो डी के ये साइड में क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग गुरुजी राइट आ जाएगा, तो ये साइड में क्या आएगा, इसका लेफ्ट। क्लियर है? आई है तो आई के ये साइड में क्या होगा, राइट, तो आई की ये साइड में क्या चला जाएगा, लेफ्ट। अगर एच है तो एच के ये साइड में राइट होगा, तो एच के ये साइड में क्या होगा, लेफ्ट। अगर एल बैठा है तो एल के ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट। आप लोग देख रहे हैं फेसिंग आउटसाइड और इन साइड में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं। ठीक है?
ये साइड में क्या हो जाएगा राइट के का, और ये साइड में क्या हो जाएगा के का लेफ्ट। ओ की बात करें तो ओ का भी राइट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सभी पर्सन का राइट और लेफ्ट क्या है, राइट सभी पर्सन का सेम डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा टी का राइट और ये हो जाएगा टी का लेफ्ट। बी की अगर अपन बात करें तो बी के ये साइड में क्या होगा राइट और बी के ये साइड में क्या होगा लेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये आपको मालूम नहीं होगा तो आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आप लोग नहीं सोल्व कर सकते। अब पर्सन के पोजीशन को जिस तरीके से फेसिंग इन साइड में यूज कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी यूज किया जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हमें लिखना होगा अपोजिट पर्सन को, जैसे हमने लिखा कि आई सिट्स अपोजिट टू, किसके अपोजिट में है आई बैठा हुआ, तो ओ के अपोजिट में, ओ के अपोजिट में। या फिर इसी को लिखेगा कि ओ सिट्स अपोजिट टू आई, इस तरीके से यूज करेगा। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, फेसिंग आउटसाइड है, कोई भी व्यक्ति का फेस अंदर नहीं है तो यहाँ पर फेसेस का यूज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते थे इसके पहले वाले में, इसी को जब फेसिंग इन साइड होता था तो इस तरीके से लिख सकते थे कि फेस आई फेसेस ओ या फिर ओ फेसेस आई। ये कब यूज कर सकते थे, ये यूज कर सकते थे कब, जब फेसिंग इनसाइड होता। लेकिन जब फेसिंग आउटसाइड है इसलिए इसका यूज यहाँ पे नहीं करेगा। क्लियर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं। और ये क्यों, क्योंकि फेसिंग कहाँ पे है तो आउटसाइड है। आउटसाइड फेसिंग। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ध्यान से देखिए, अगर इमीडिएट की बात करें, जैसे आई की मैं बात कर रहा हूँ, आई का अगर पोजीशन लिखना होगा डी के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, आई सिट्स इमीडिएट राइट टू डी। या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एल का पोजीशन लिखना है के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते थे कि एल सिट्स, अब के का क्या है, जिस डायरेक्शन में एल बैठा हुआ है के वो लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। इस तरीके से यूज यहाँ पे करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे कॉर्नर की मैं बात करूँ, जैसे के और डी की मैं बात करूँ, तो क्या लिख सकते हैं के सिट्स अपोजिट टू डी। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी सिट्स अपोजिट टू के। क्लियर है। या फिर कॉर्नर है तो कॉर्नर पे यूज करेगा डायगनली, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि के सिट्स डायगनली अपोजिट टू डी। क्लियर है। या फिर इसी को क्या लिख सकता था, इसी को लिख सकता था कि डी सिट्स डायगनली अपोजिट टू के। ये होते हैं। और इसको ये नहीं लिख सकता था इस तरीके से क्या कि के फेसेस डी या फिर डी फेसेस के, इसका यूज नहीं करेगा। क्लियर है, इसका यूज नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा गलत। और ये गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि आउटसाइड फेसिंग। इधर कि आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आते हैं फेसिंग बोथ साइड। फेसिंग बोथ साइड में यहाँ पे यूज ये कर देगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, 4 कॉर्नर पे हैं तो 4 साइड पे हैं। जो व्यक्ति कॉर्नर पे बैठा है उसका फेसिंग इनसाइड है और जो साइड में बैठा है उसका फेसिंग आउटसाइड है।
क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई भी पर्सन को बैठाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बैठा हुआ है। यहाँ पे है P, यहाँ पे है T, यहाँ पे है N, यहाँ पे है S, यहाँ पे ले लेते Q को, और यहाँ पे है Z, यहाँ पे है Y, और यहाँ पे है A, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट यूज करेगा कि टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल जो पर्सन है ये कितने हैं, टोटल पर्सन्स इक्वल्स टू 8। 4 कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 4 है कॉर्नर पे, और 4 कहाँ पे है, तो साइड पे, ठीक है। और ये भी इसमें यूज करेगा कि जो द वन हु सिट्स एट कॉर्नर, हु सिट्स एट कॉर्नर, कॉर्नर आर फेसिंग इनसाइड। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या यूज करेगा, द वन सिट्स एट साइड आर फेसिंग आउटसाइड, इस तरीके से यूज करेगा। तो देखिए टी कॉर्नर पे है ना, तो इसका एरो अंदर देंगे, एस कॉर्नर पे तो इसका फेस अंदर देंगे, जेड कॉर्नर पे तो इसका फेस इनसाइड देंगे, ए कॉर्नर पे तो इसका फेस इनसाइड देंगे, वाई साइड में तो आउटसाइड, पी आउटसाइड, एन आउटसाइड, और क्यू आउटसाइड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग व्यक्ति का फेसिंग अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसका राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एन का, तो एन के ये साइड में क्या है, राइट, और एन के ये साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर हम बात करें क्यू का, तो क्यू के ये साइड में क्या है, राइट, और क्यू के ये साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। वाई है तो वाई के इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है, और वाई के इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। पी है तो पी के इस डायरेक्शन में राइट आ जाएगा, और पी के इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, लेफ्ट। अब यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति कॉर्नर पे बैठा हुआ उसका फेस इनसाइड है, तो इसका टी का ये साइड में आ जाएगा राइट, और इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट। यहाँ पे एस बैठा हुआ है तो एस का राइट ये हो जाएगा, और एस का लेफ्ट ये हो जाएगा। क्लियर है। जेड बैठा हुआ है तो जेड का राइट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ए बैठा हुआ है तो ए का राइट इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए यूज करेगा किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये किसका अपोजिट है, पी अपोजिट है क्यू का, है ना, एन अपोजिट है वाई का, ए अपोजिट है एस का, और जेड अपोजिट किसका है, टी का। क्लियर है। अगर P का पोजीशन लिखना है Q के रिस्पेक्ट में, क्या लिख सकते हैं, तो P सिट्स अपोजिट टू Q, या फिर लिख सकते हैं Q सिट्स अपोजिट टू P। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं यूज करेगा यहाँ पे क्या, कि P फेसेस Q या फिर Q फेसेस P, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बोथ आर फेसिंग आउटसाइड, बोथ आर फेसिंग, कहाँ पे है दोनों का फेस, आउटसाइड में। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों पर्सन है ये साइड में बैठे हुए हैं, और साइड में जो बैठा हुआ उसका फेसिंग आउटसाइड पे। क्लियर है। अब देखिए जैसे अगर यहाँ पे अगर कॉर्नर वाले व्यक्ति को हम ले लें, जैसे ए और एस को ले लें, तो ए और एस को क्या लिख सकता है कि ए फेसेस एस, या फिर ये लिख सकता है कि एस फेसेस ए, लिख सकता है। क्यों लिख सकता है, क्योंकि बोथ आर फेसिंग इनसाइड, बोथ आर फेसिंग कहाँ पे है, इनसाइड पे। क्लियर है। या फिर इसी को क्या लिख सकता है यहाँ पे कि ए सिट्स अपोजिट टू एस, या फिर लिख सकता है कि एस सिट्स अपोजिट टू ए,
या फिर क्या लिख सकता है यहाँ पे कि एस सिट्स डायगनली अपोजिट टू ए, या फिर इसी को लिख सकता है कि ए सिट्स डायगनली अपोजिट टू एस। इस तरीके से पर्सन के पोजीशन को यूज करेगा। या फिर अगर मान लीजिए कि एन का पोजीशन लिखना है क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्यू के ये साइड में क्या है, लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एन सिट्स, और क्यू के पोजीशन को छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, तो एन सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, ये हो जाएगा। या फिर अगर इमीडिएट राइट की बात करेगा, जैसे यहाँ पे कि टी सिट्स इमीडिएट राइट टू पी, है ना, या फिर यहाँ पे क्या यूज करेगा कि जो टी है, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट में। इस तरीके से पर्सन के पोजीशन की यूज करेगा, ध्यान से आपको समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर ना हो पाया हो वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अपन बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8 है। जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, ये सभी एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 कॉर्नर पे हैं टेबल के, तो 4 कहाँ पे है, मिडिल ऑफ द साइड, और सभी का फेसिंग कहाँ पे है, तो सेंटर में। मतलब यहाँ पे जो पर्सन बैठेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक स्क्वायर टेबल को ड्रॉ किया है इस तरीके से, तो 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पे आ गए, तो 4 कहाँ पे आ गए, साइड पे आ गए। फेसिंग इन साइड है सेंटर की ओर, तो इस तरीके से अपन एरो को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है। आगे देखिए बोला गया है कि देयर बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। अब देखिए बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में पर्सन का नेम दिया गया है जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में बैठा गया हो। हाँ, सोल्व करने के बाद उसी वे में आ जाए वो अलग बात है। क्लियर है। देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन के एंड क्यू, के और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, हमें नहीं मालूम कौन कहाँ पे है। तो अगर के यहाँ पर है तो 1 और 2 क्यू यहाँ पे होगा, अगर क्यू यहाँ पर है तो के यहाँ पे होगा, क्योंकि कौन किसके लेफ्ट राइट में हमें नहीं मालूम ना। अच्छा, ये एरो रिप्रेजेंट हम करेंगे फेसिंग इनसाइड के लिए। क्लियर है, इनसाइड। और ये वाला जो एरो होगा ना, ये एरो, इसको हम यूज करेंगे आउटसाइड के लिए। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है, ताकि हम शॉर्ट में पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन के एंड क्यू, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। क्यू है, ये इमीडिएट नेबर होगा एल का। हो सकता है इमीडिएट नेबर का मतलब होता है इमीडिएट राइट में बैठ सकता है या फिर इमीडिएट लेफ्ट में, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। P सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, जो P है वो L के इमीडिएट लेफ्ट में, तो फेसिंग इन साइड है ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, P है। देखिए ये एरो मैंने बताया ना कि इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा फेसिंग इन साइड के लिए। देखिए देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड J, P और J के बीच में 2 पर्सन है। P यहाँ पे होगा तो J यहाँ पे होगा, अगर J यहाँ पे होगा तो फिर P यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि M सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, N बैठा हुआ। अगर M यहाँ पे होगा तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। आगे बोला J इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, Q के नेबर नहीं होगा कौन, J, ना तो लेफ्ट में बैठेगा ना तो राइट में बैठेगा। K सिट्स मिडिल ऑफ द टेबल, K कहाँ पर है, टेबल के मिडिल में, मिडिल में। ये तो कंफर्म हो गया कि के है वो मिडिल में। अगर के को मिडिल में बोला है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार आप के को यहाँ पे लीजिए। देखिए अभी ये भी प्लेस खाली है, ये भी प्लेस खाली है मिडिल का, और ये भी खाली है और ये भी प्लेस खाली है।
आप इन चारों प्लेस में से आप के को कहीं भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर के यहाँ पे होगा तो फिर हम के और क्यू के बीच में 2 पर्सन है ना, तो 1 और 2 तो क्यू यहाँ पे आएगा, ये चीज़ें होगी। क्लियर है? तो एक और पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, हाँ या ना? क्या ये हो सकता है कि एक बार क्यू है वो के लेफ्ट में भी तो जा सकता है? ये तो पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये नहीं बोला गया है कि क्यू के लेफ्ट से 2 पर्सन है के की ओर, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सिंपली ये बोला गया है कि के और क्यू के बीच में 2 पर्सन है। तो एक बार आप क्या करो कि के को यहाँ पर देकर 1 और 2, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्यू के नेबर है कौन? एल। क्यू का नेबर कौन है? एल। अगर हम एल को यहाँ पे देते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए कि हम एल को यहाँ पे दिए, ठीक है, 1 मिनट, अगर मान लीजिए कि हमने एल को यहाँ पे दिया, तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, तो क्या यहाँ पे पी बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, मतलब एल का पोजीशन यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो एल को हम यहाँ पे दे तो पी यहाँ पे आएगा। सेम कंडीशन हम एल को यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि फिर पी नहीं बैठ पाएगा। तो एल को यहाँ से हटाइए, एल को हम कहाँ पे देंगे? यहाँ पे, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। पी और जे के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 2 है। पी अगर यहाँ पे है तो 1 और 2 जे यहाँ पे आ सकता है, या फिर 1 और 2 जे यहाँ पे आ सकता है, इसके अनुसार से। अच्छा, इसके अनुसार देखें तो 1 और 2 यहाँ पे जे नहीं आएगा, क्योंकि के बैठा हुआ है, तो 1 और 2 जे यहाँ पर हम दे दें। लेकिन ये बोला गया है कि जो जे है ना वो क्यू का नेबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो जे और क्यू नेबर बन गया ना, तो ये गलत हो गया। किसकी वजह से? ये वाला स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो 1 और 2, अगर हम जे को यहाँ दे दिए तो सेम कंडीशन बन रहा है, जे और क्यू नेबर, मतलब यहाँ पे जे और क्यू नहीं होगा, तो फिर हमें कहाँ देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा 1 और 2, यहाँ पे जे को देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो एल और क्यू नेबर हो गया। अब यहाँ पे एम के सेकेंड लेफ्ट में एन बैठा हुआ है। अगर हम m को यहाँ पे देते तो फर्स्ट सेकंड जगह नहीं है, यहाँ पे m को देंगे तो फिर भी जगह नहीं है, मतलब अगर हम m को यहाँ पर दे तो पहला और दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा? n आ जाएगा, और एक व्यक्ति बचा हुआ है जिसका नाम है o, वो यहाँ पे बैठेगा, और ये डायग्राम आपका क्या हो चुका? सही बन चुका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स अपोजिट टू एल। एल के अपोजिट में कौन बैठा है? देखिए एल के अपोजिट में कौन बैठा है, तो आप देखिए यहाँ पे ये एल है, तो एल के अपोजिट में कौन है? जे है। एल और जे एक दूसरे के अपोजिट में, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम। जे का पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें जे, तो जे यहाँ पे, तो जे का पोजीशन एम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट होगा। क्या होगा? इमीडिएट लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे बोला गया 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। इन 5 में से 4 है जो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और एक ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। कौन कौन है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले पर्सन कौन कौन दिया गया है उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे एन है, क्यू है, एल है, एम है, पी है। आगे आइए, देखिए एन क्यू एल एम पी कौन कौन था? एन था, क्यू था, एल था, एम
और P, यही था ना। अगर N की बात करें तो कॉर्नर पे, M कॉर्नर पे, P कॉर्नर पे, Q कॉर्नर पे, लेकिन जो L है ये कहाँ पे बैठा हुआ है, साइड पे। तो यहाँ पे ऑड कौन हो गया, यहाँ पे L। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड पी व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी। के और पी के बीच में कितने पर्सन है अगर हम पी के लेफ्ट से काउंट करें तो। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें के और पी, के यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो पी के लेफ्ट में चेक करें तो कोई पर्सन नहीं है लेफ्ट से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन। क्या हो जाएगा, नन, क्योंकि के और पी के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है। कहाँ से काउंट करेंगे, पी के लेफ्ट से, ऑप्शन नंबर ए। क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो क्यू का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या है, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सेकंड लेफ्ट। अच्छा सेकंड लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब हम राइट की तरफ से देखते हैं। तो राइट की तरफ से कितना बन रहा है, देखिए क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में। तो राइट की तरफ से देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट, राइट से नहीं, सेकंड है ना, सेकेंड राइट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेफ्ट बन रहा है, 6 लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ई। इसी से रिलेटेड देखिए एक और मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है और इन सभी का फेसिंग कहाँ पे, 4 4 कॉर्नर पे है और 4 कहाँ पे है, साइड पे बैठे हुए हैं। देखिए कॉर्नर पे और मिडिल पे भी है, ठीक है। फेसिंग आउटसाइड, सभी व्यक्ति का फेसिंग आउटसाइड में है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नो टू पर्सन सिट्स अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग, कोई भी दो पर्सन साथ में नहीं बैठा है। जैसे ए के साथ बी नहीं बैठेगा, बी के साथ में ए और सी नहीं बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर सी बैठा है तो इसके साथ में बी और डी नहीं बैठेगा, सी बैठा है ना तो इसके साथ डी और बी नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये होता है। और इसी का यहाँ पे यूज होगा। क्लियर है? अब देखिए आउटसाइड है तो हमने इस एरो से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया, ये हो गए, ये हो गए और ये भी हो गया और ये भी हो गया। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे कि जी सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच, हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। हु किसके लिए यूज होता है, तो हु यूज होता है किसके लिए, सेकेंड पर्सन के लिए। समझ में आई बात, या फिर नियरेस्ट पर्सन के लिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार एच को, ई को यहाँ पे लेते हैं, तो इसके थर्ड लेफ्ट में कहाँ पे है, कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। तो थर्ड लेफ्ट इस डायरेक्शन में 1 2 3, एच यहाँ पे आएगा। और एच के कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकेंड लेफ्ट में जी है, तो 1 और 2 जी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और एक बार हम क्या करते हैं, ये जो ई बैठा हुआ है, इस ई को हम एक बार कॉर्नर पे बैठाते हैं, क्योंकि हमने एक बार तो साइड पे बैठा दिया और एक बार अपन कहाँ बैठाते हैं, कॉर्नर पे बैठाते हैं। क्लियर है? जैसे हमने ई को यहाँ पे दे दिया तो थर्ड लेफ्ट एच यहाँ पे आएगा और एच के सेकेंड लेफ्ट में जी यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 पर्सन है, इसका मतलब जी और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बी कहाँ पर बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी है वो एफ के इमीडिएट राइट में होगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। हु किसके लिए यूज किया गया, एफ के लिए यूज किया गया है, जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बैठा है। मतलब यहाँ पर तो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है ना, यहाँ पर तो गैपिंग हो रहा है, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। सॉरी, सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, सॉरी सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, तब तो सही है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई दोनों सही है अभी तक। आगे बोला गया है कि ए सिट्स थर्ड राइट टू बी, ए है थर्ड राइट ऑफ बी है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए। और यहाँ पर 1 2 3 कौन आ जाएगा, ए।
H सिट्स ऑन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टेबल। जो H है वो मिडिल साइड में बैठा हुआ है स्क्वायर टेबल के। तो यहाँ पर देखिए H कॉर्नर पर आ गया ना, तो ये गलत हो गया। किसकी वजह से? H है ये कहाँ पे बैठा हुआ है? साइड में बैठा हुआ है, मिडिल में, है ना। क्लियर है। और ये डायग्राम सही है क्योंकि H कहाँ पर है? ये साइड में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया आगे, एक दो प्लेस बचे हुए हैं हमारे पास, दो प्लेस बचे हुए हैं। ये सारे पर्सन हो गए, G भी हो गया हमारा, H भी हो गया, E भी हो गया, ठीक है। A B E F G और H, 1 2 3 4 5 6, 2 पर्सन बचा हुआ है C और D। तो C और D के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे? C और D के लिए कुछ भी नहीं दिया है, मतलब नहीं दिया है। तो अगर C यहाँ पर होगा तो D यहाँ पे होगा, और D यहाँ पे होगा तो C यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों के बारे में कंफर्मेशन नहीं दिया है ना। कोई भी स्टेटमेंट में कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो हम कंफर्म करेंगे कैसे? इस तरीके से, इस वाले स्टेटमेंट से कि कोई भी दो पर्सन है, ये अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा। ए बी के साथ नहीं बैठेगा, बी ए के साथ नहीं बैठेगा, सी है वो बी और डी के साथ नहीं बैठेगा, डी है वो सी और ई के साथ नहीं बैठेगा। इसी का अपन यूज करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप डी को देते हैं, यहाँ पे अगर आप डी को देते हैं तो डी और ई कंटिन्यू हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम डी को देते हैं तो डी और ई कंटिन्यू हो जाएगा ना, जो कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पे डी आएगा, और ये डायग्राम आपका सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन पे। हु सिट्स इमीडिएट राइट टू सी? सी के इमीडिएट राइट में कौन है? तो ए बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई? ई के थर्ड राइट में कौन है? तो ई यहाँ पर है, तो 1 2 3 जी है ना। कौन बैठा हुआ है? देखिए जी बैठा हुआ है ई के थर्ड राइट में, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी? जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हु सिट्स थर्ड राइट टू डी? डी के थर्ड राइट में कौन है? तो डी यहाँ पे है, तो थर्ड राइट 1 2 3 बी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। पांच में से 4 है जो एक ग्रुप को फॉलो कर रहा है, कौन सा डिफरेंट है ये आपको देखना है, ठीक है। कौन सा पर्सन डिफरेंट है ये आपको देखना है। आ जाइए यहाँ पे, देखिए कौन कौन था। अगर आप देखेंगे वहाँ पे पर्सन को, तो वहाँ पे कौन कौन पर्सन बैठा हुआ था? वहाँ पे था सी एच बी, आपने देखा था ऑप्शन, है ना। कौन कौन था? तो सी था, एच था, बी था, जी और ई था, यही तो था यहाँ पे। तो अगर हम सी की बात करें तो देखिए सी कहाँ पे है? साइड में। एच कहाँ पे है? तो साइड में। बी कहाँ पे है? तो साइड में। जी कहाँ पे है? साइड में। लेकिन जो ई है ये कहाँ पे है? कॉर्नर पर। तो डिफरेंट क्या हो गया? ई हो गया, ऑप्शन नंबर ई। तो इस सेशन को आज हम यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगले सेशन में, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट हो उसे आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें। आप लोगों से मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।